चलिए क्योंकि सुन लूं सबक तैयार किया हुआ है आप लोगों ने, नहीं किया हुआ तो फिर सबक आगे आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, ये सब तो किताबों में पहले लिखा हुआ है। एकेडमी का मतलब होता है कि आप रेगुलर आए, पढ़ें, टेस्ट की तैयारी करें, ताकि आपके साथ साथ तैयारी होती जाए। अगर किताबें खोल के ही नहीं देख रहे हैं तो क्या फायदा। जो चीज समझा रही हूँ ना, जो अशार हैं, ये साथ साथ अगर आप पढ़ लें सब, आपको फौरन क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि मसनवी क्या थी, नज्म क्या थी, मनकबत क्या थी। इस तरह से तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, जमा कर करके रखते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। बहरहाल चलें, ठीक है। गैर अफसानवी अदब में कहाँ तक पढ़ा था? कहाँ तक पढ़ा था? ये गैर अफसानवी अदब में नहीं था, आप बेटी तक पढ़ा था। चले सही। आज खाका पढ़ेंगे। आप बीती, और उससे पहले क्या पढ़ा था? आप बीती से पहले क्या पढ़ा था? सामान्य उम्र ही पढ़ा था, और ये पढ़ रहे हो कोई कंडीशन नहीं है। चलिए ठीक है। काका है, इंग्लिश में इसका मुतरादिफ लफ्ज है। स्केच। मतलब है खाका, इंग्लिश में मुतरादिफ लफ्ज स्केच, मतलब है ढांचा, चरबा, नक्शा। खाका मुतरादिफ लफ्ज है नक्शा, ढांचा या चरबा के। अंग्रेजी में इसी इस्तिलाह को, इसी खाके को पेन पोर्ट्रेट के नाम से याद किया जाता है। खाके से मुराद ये है कि कोई शख्सियत जो आपके सामने है, मौजूद है, उसकी आदात व अतवार को, उसके उठने बैठने के तरीके को, नाक नक्शे को, अखलाक को लफ्ज़ों में बयान कर देना
खाका कहलाता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मुख्तसर तौर पर, यानी एक 1.5 पेज 2 पेज इससे ज्यादा ना हो। उर्दू अदब में पहले खाका निगार मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। इनका पहला खाका है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। ये 1927 में लिखा गया है। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि नज़ीर अहमद इस शख्सियत के उस्ताद थे, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। कुछ अहम खाके और उन खाका नवीसों के नाम मैं लिखवा देती हूँ, वो आप लिख लें। खाकों का मशहूर मजमुआ है चंद हम असर, ये मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। उसके बाद है मर्दुम दीदा, चिराग हसन हसरत। मर्दुम दीदा का मतलब है आंख की पुतली। ये खाकों के नाम है और ये खाका नवीसों के नाम है जिन्होंने लिखी है मुख्तलिफ शख्सियात के खाके। उसके बाद है बेसूरत इलाही, अब्दुल सलाम खुर्शीद के खाकों की किताब है। आंखें तरसतियां हैं, प्रोफेसर जगन नाथ आजाद। इसमें मुख्तलिफ शख्सियात के खाके शामिल हैं।
सआदत हसन मंटो, इनके खाकों के दो मजमुए हैं। एक मजमुआ है गंजे फरिश्ते और एक मजमुआ है लाउड स्पीकर। गंजे फरिश्ते में इसे जो सवाल पूछा जाता है सआदत हसन मंटो के अफसाने जो खाका नवीसी के हवाले से कि इन्होंने एक एक्ट्रेस का खाका लिखा था, नरगिस दत्त, शायद आप संजय दत्त के नाम से वाकिफ हो, उनकी वालदा का खाका लिखा था। नरगिस दत्त नाम लिख लें, ये अहम है वैसे सवाल। इसके बाद असमत चौथाई है, इनके हवाले से ये सवाल पूछा गया कि इन्होंने अपने से मुताल्लिका किस शख्सियत का खाका लिखा था। इन्होंने अपने भाई का खाका लिखा था जिनका नाम अजीम बेग चुगताई था। गंज हाय गिरा माया, इसका मतलब है कीमती खजाना, बेश बहा या कीमती खजाना। और हम नफसाने रफ्ता, एक ही जमाने से ताल्लुक रखने वाले लोग। ये खाकों के मजमुए हैं और ये खाके लिखी है रशीद अहमद सदीकी ने। इसका मतलब है कीमती खजाना, इसका मतलब है एक ही जमाने से ताल्लुक रखने वाले लोग। मुंजीना गोहर, इसका मतलब भी यही है कि कीमती खजाना, कीमती चीज, कीमती लाल नगीना। बज़ में खुश नफ्सा, अच्छे अखलाक वाले लोग, अच्छे अतवार वाले लोग। शाहिद अहमद दहलवी ने लिखा है और इनके हवाले से शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था। नज़ीर अहमद दहलवी के ये पोते हैं, नज़ीर अहमद दहलवी के। नज़ीर अहमद दहलवी का क्या मुकाम है उर्दू अदब में? नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी पहले नावल में जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए, फिर मैं नेक्स्ट मौजू की तरफ मूव करती हूँ। ये आपको समझ आ गया है खाका क्या चीज है, इसमें क्या बयान किया जा रहा है? समझ आ रही है इसकी? रेस कर दूं, लिख लिया है सबने? ओके। अब शुअरा की तरफ, मीर तकी मीर के बारे में लिखेंगे, जानेंगे। इसका मतलब पैदाइश होता है, पैदाइशी लिखा करें।
मीर तकी मीर 1723 में, सॉरी, दिल्ली में पैदा हुए हैं। दोबारा मैंने चेंज कर दी, ये दिल्ली में पैदा हुए हैं और लखनऊ गए हैं 1737 में। दिल्ली में पैदा हुए हैं, 1737 में लखनऊ गए हैं। ये दौरा लखनऊ इनका अहम है, ये तारीख भी अहम है। ठीक है। इनकी शायरी में गम कनूतियत पाई जाती है, लेकिन ये बाकायदा कनूती शायर नहीं कहलाते। मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ कि कनूती शायर कहता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, जिंदगी में कोई रंगीनी नहीं है, कोई रानाई नहीं है, कोई लुत्फ आमेज चीज नहीं है, जिंदगी सिर्फ मरने के लिए, हम सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं। तो उर्दू अदब में जब कनूती शायर का नाम लिया जाएगा तो वो फानी बदायूनी होगा। कनूती शायर कौन से हैं? फानी बदायूनी। मीर तकी मीर गम के शायर हैं, कनूती शायर नहीं हैं। इनके यहाँ कहीं ना कहीं मोहब्बत में रानाई मौजूद है, कहीं ना कहीं मस्बत सोच भी नजर आती है। ठीक है। अब इन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, उर्दू गजल के बादशाह कहलाते हैं। इस एक लाइन में दो सवाल हैं कि मीर तकी मीर को किसने सरताज शुअराए उर्दू कहा? मौलवी अब्दुल हक ने कहा। और इसके अलावा किस शायर को सरताज शुअराए उर्दू कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। इसके बाद है इनके दीवान। छह उर्दू दीवान है, एक फारसी दीवान है। इन्होंने एक तस्करा लिखा, तस्करा निकातुल शुअरा। तस्करा से मुराद ये होता है किसी भी शायर जो उस जमाने में मौजूद हो, उसके नमूना कलाम के साथ उसके हालात जिंदगी को बयान कर देना, ये तस्करा कहलाता है। उसके दो तीन अशार, उसका तारुफ, उसका तखल्लुस, किस इलाके से ताल्लुक रखता है, क्या लिखा है, शायरी में क्या पाया जाता है, वो कहलाता है तस्करा। मीर तकी मीर ने अपने जमाने में उर्दू अदब में पहला तस्करा लिखा था। तस्करे का नाम तस्करा निकातुश शुअरा है, लेकिन इसकी जुबान फारसी है। उर्दू के शुअरा का पहला तस्करा फारसी की जुबान में लिखा गया था और इसमें 102 शुअरा के नाम शामिल हैं। ये अहम है, ये सवाल भी अहम है। पहला तस्करा नाम क्या था, लिखा किसने था? फारसी जुबान में है और इसमें जिक्र उर्दू के शुअरा का, यानी फारसी लैंग्वेज में लिखा है, जैसे अरबी में हम कुछ लिख दें और जिक्र उर्दू वाले लोगों का कर दें, इसीलिए ये जबान फारसी में है।
इसमें मुख्तलिफ शुअरा शामिल हैं जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे बिलफ़र्ज़ मीर तकी मीर हैं, गालिब हैं, या फिर चिराग हसन हसरत ले लें, या किसी भी शायर को जो उर्दू का शायर हो, उनका ज़िक्र फ़ारसी ज़ुबान में कर दिया है। ये शुअरा मेरे हम असर हैं, मेरे ज़माने मेरे साथ चल रहे हैं, उनको इकट्ठा किया है। उनमें 102 शुअरा के नाम भी शामिल है, नमूना कलाम भी शामिल। ठीक है, और ये 1752 में लिखा गया है। इन्होंने उस दौर में एक रिसाला भी जारी किया जिसका नाम फैज़ मीर था, फैज़ मीर। 1782 में लखनऊ के एक नवाब की दावत देने पर ये लखनऊ के दरबार से वाबस्ता हुए हैं। उन्होंने इनकी 300 रुपये पर मंथ तनख्वाह रखी है, लेकिन चूंकि ये एक खुददार आदमी थे और इन्होंने ये ज्यादा देर दरबार से वाबस्ता नहीं रहे हैं, इन्होंने ये जो दावत है ये ठुकरा दी और इनकी वफात जो है वो 1810 में लखनऊ में ही हुई है। इनको समाप्त करने दें, इस शायर को समाप्त करने दें, उसके बाद ये इनकी मसनवियाँ हैं। दरियाए उल्फत, इसके साथ ख्वाबो ख्याल। मसनवियाँ हैं दरियाए उल्फत, बहरे उल्फत, मामलात इश्क, ख्वाबो ख्याल, अजगर नामा। इसका बाज जगह नाम अजदर नामा भी लिखा गया है, अजदर नामा। इस मसनवी का सवाल इस बार पीपीएससी में सेट हुआ है। इस मसनवी का इसमें पूछा गया है कि मीर ने अपनी किस मसनवी में बाकी शुअरा को कीड़े मकोड़े और अपने आप को अजदहा कहा है, तो इस मसनवी में कहा है। मैंने शायद फॉरवर्ड भी किया था, आपके ग्रुप में आया हो ये, इस मसनवी। हाँ जी, दरियाए उल्फत, मुआमलात इश्क, फिर दरियाए इश्क है। इनकी वल्दियत लिख ले, एक दो बार ये भी पूछी गई है। मोहम्मद अली मुत्तकी, ये एक सूफी बुजुर्ग थे।
इनके वालिद की 2 शादियां हैं। इनके वालिद की वफात जब मीर 10 साल के थे, वालिद फौत हो गए हैं। उसके बाद मुंह बोले चचा ने इनकी परवरिश की है। ये 11 साल के हुए हैं, मुंह बोले चचा भी फौत हो गए हैं। उसके बाद इनके भाई हाफिज मोहम्मद हसन ने कोई अच्छा सलूक रवा नहीं रखा, तो ये लखनऊ चले जाते हैं। वहां पर नवाब शमशामुद्दौला की दरबार से वाबस्ता होते हैं। उसके बाद दोबारा 1782 में इनके वालिद को जानते हैं नवाब आसिफ उद्दौला, और वो बुलवाते हैं कि आ जाएं, मैं आपको अपने दरबार में रख लेता हूँ। लेकिन चूंकि फितरतन खुददार थे, उस दरबार से वाबस्ता नहीं रहे और आखिरी ज़माना बड़ी ही तंग दस्ती में गुजारा है। ठीक है, गरीब पैदा हुए थे और गरीब ही चले। सही है, ये समझ आ रही है ओवरऑल? ये दिल्ली में ऊपर ऊपर चेंज कर लीजिएगा। यहाँ दिल्ली है, यहाँ लखनऊ। इनके जो सनीर मैंने लिखवाए हैं ये अहम है, काइंडली ये सन वगैरह आप लिख लीजिएगा, और नेम्स भी इस हवाले से अहम। यहाँ तक कोई सवाल है? जी हाँ जी, अजदहा। बड़ी सा। जी जी, आपका नेक्स्ट है जो यहाँ पे इंशाल्लाह